हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टार्ट हो चुकी है हमारी 95 प्लस सीरीज और हम पहुंच चुके हैं वॉल्यूम 2 के अपने लास्ट टॉपिक पर और टॉपिक है हमारा डिबेंचर्स। तो आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिबेंचर से रिलेटेड सारी थ्योरी। चलते हैं अपने टॉपिक की साइड। डिबेंचर क्या होते हैं? बहुत सिंपल। डिबेंचर जैसे भाई शेयर होता है, शेयर के कंपनी के पास क्या काम होता है? कंपनी अपने कैपिटल को रेज करने के लिए शेयर कैपिटल इशू करती है। शेयर कैपिटल के अलावा ऑप्शन क्या होता है? अच्छा, एक और चीज आ जाती है, शेयर कैपिटल से भी तो कैपिटल आती है, फिर हमको डिबेंचर की जरूरत तो है नहीं। ऐसा होता है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपना प्रॉपर पूरा एक अधिकार जैसा करना चाहते हैं कंपनी के ऊपर, राइट? तो कंपनी क्या करती है? वो डिवेंचर्स लेना स्टार्ट करती है। डिवेंचर्स मीन्स डेट्स लेती है किसी से भी, किसी और से, ठीक है। अब आपने किसी से लोन लिया तो लोन के बदले में एक एविडेंस देना पड़ता है, ठीक है। एक रिटन में एक एविडेंस बना दिए, बस उसी को क्या कहते हैं? उसी को डिवेंचर्स कहते हैं। सिंपल। देखो डेफिनेशन हमने लिखी है यहाँ पे छोटी सी कि क्या है। ये एक डॉक्यूमेंट है जो कंपनी देती है, ठीक है, एज ए एविडेंस ऑफ ए डेट, कि उसने एक डेट लिया है इस बात के लिए। समझ गए मेरी बात को? ये किस में बताया गया है? ये सेक्शन 2 सब सेक्शन 30 में आपका कंपनीज एक्ट 1956 उसके अकॉर्डिंग बता रखा है। 2013 में भी आया था नया, उसके अकॉर्डिंग बता रखा है। समझ गए मेरी इतनी सी बात को? ठीक। जैसे ये एक डिवेंचर है, ठीक है, ये कंपनी है, ये डिवेंचर होल्डर्स है और ये एक रिटन में डॉक्यूमेंट है, वो दिया जाता है। क्लियर? अच्छा, जब ये डिवेंचर क्या बन गया? हमारे लोन बन गया। अब आपसे समझ लीजिए कि ये लोन है, तो इसका मतलब ये कंपनी की लायबिलिटी हो गई और बैलेंस शीट में इसको हमें लायबिलिटी साइड पे ही शो करना पड़ेगा। कहाँ आता है? इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर आता है। लॉन्ग टर्म लोन्स हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म लोन हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म मीन्स लंबे टाइम के लिए दे रखा, एवं 5 ईयर्स के लिए। शॉर्ट टर्म विद इन 5 ईयर्स के लिए दे रखा। अगर लॉन्ग टर्म है तो नॉन करंट लायबिलिटीज में आएगा, अगर शॉर्ट टर्म है तो करंट लायबिलिटीज में शो कर देना बैलेंस शीट में। सिंपल। क्लियर? डेफिनेशन से इसकी हमको कुछ फीचर्स हमको समझ में आ जाते हैं। एक तो ये रूटीन डॉक्यूमेंट होता है, लिखा हुआ होगा प्रॉपर क्या क्या है इसमें। मोड ऑफ रीपेमेंट, पेमेंट आपको कैसे करना है ये बात आपको बता दी जाएगी। पेमेंट रीपेमेंट आप कैसे करोगे, कितने टाइम बाद करोगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स रहती है हर डिवेंचर के आगे, उसका एक नाम होता है। 5% डिवेंचर, 2% डिवेंचर, 3% डिवेंचर। क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपको इतने रेट से इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म बोरिंग से लंबे टाइम के लिए अगर आपको बोरो करना है, डिवेंचर्स इज मच बेटर फॉर एनी अदर ऑप्शन। सिक्योर्ड बाय एसेट, इसको भाई किसी एसेट से तो आपको सिक्योर करना ही पड़ेगा ना, सिक्योरिटी लेनी पड़ेगी। अगर एक बड़ा लोन लेते हैं तो मैं उस पर गिरवी जानती हूँ ना, वो होता है, रखना पड़ता है। इंटरेस्ट और डिवेंचर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये जो डिवेंचर्स पर इंटरेस्ट पेड किया जाता है ना, ये प्रॉफिट के अगेंस्ट किया जाता है, प्रॉफिट में से पेड किया जाता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का क्या मतलब है? कि प्रॉफिट में से पेड किया जाता है इसको। समझ गए? चलो आगे चलते हैं। कहाँ पहुँचेंगे हम? यहाँ पहुँचेंगे। टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स पे चलते हैं हम अपने। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। अच्छा, ये इशू आपने बता देंगे। चलो टाइप्स बता दें पहले। अगर हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो एक सिक्योर डिवेंचर्स होते हैं, अनसिक्योर्ड होते हैं। सिक्योर्ड माने जिसका पूरी तरीके से हमने कोई भी एसेट गिरवी रखी हुई है ना, ये अगर डिवेंचर पेमेंट नहीं हो पाता लोन तो फिर वो एसेट उसकी हो जाएगी, पूरी तरह से सिक्योर होते हैं। अनसिक्योर्ड इसका मतलब उसका कोई भी सिक्योरिटी नहीं रखी गई है। रिडीमेबल, जिनका पेमेंट एक टाइम के बाद होना निश्चित है, रिडीम किया जाएगा जिसको, ठीक है। इररेडीमेबल क्या हो जाता है? जिनका पेमेंट नहीं किया जाएगा। रजिस्टर्ड, ऐसे डिबेंचर जिनका रजिस्ट्रेशन किया गया है, जो रजिस्टर्ड है कंपनी के रजिस्टर में। बियरर वो होते हैं जिनको ट्रांसफर किया जा सकता है। रजिस्टर्ड को हम ट्रांसफर नहीं करेंगे भाई, क्योंकि रजिस्ट्रेशन हो चुका है, राइट। लेकिन बियरर जो ट्रांसफरेबल होते हैं, बियरर मीन्स ट्रांसफरेबल होते हैं। फर्स्ट डिवेंचर, सेकंड डिवेंचर। फर्स्ट डिवेंचर वो जो दूसरे के कंपैरिजन में अगर पेमेंट का नंबर आएगा तो सबसे पहले उन्हें पेमेंट किया जाएगा, और सेकंड डिवेंचर वो होते हैं जिनको फर्स्ट के बाद में पेमेंट किया जाएगा। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं भैया बॉन्ड। जैसे डिवेंचर्स इशू करती है ना कंपनी, है ना, तो ऐसे ही लोन लेने के लिए कंपनी बॉन्ड को भी इशू करती है। बॉन्ड क्या चीज़ होती है? देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर सेट है, फिक्स है,
तो वो हो गया हमारा डिवेंचर। लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेट नहीं है तो वो हो गया बॉन्ड, इसलिए इसको जीरो कूपन बॉन्ड भी कहते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड भी कहते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट प्री डिटरमाइंड। और दूसरे भी कुछ होते हैं जैसे पब्लिक डिपॉजिट्स, समझ गए, इसमें कभी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट को पहले से डिटरमाइन नहीं किया जाता। चलो, डिवेंचर जैसे होते हैं वैसे शेयर्स भी होते हैं। क्या अंतर है भाई डिवेंचर्स और शेयर्स में? ये डेट्स हैं, डिवेंचर्स डेट्स होते हैं, लेकिन शेयर हमारी कैपिटल। इस पर इंटरेस्ट पेड करेंगे तो शेयर्स पर हम क्या पेड करते हैं? डिविडेंड पेड करते हैं, वो भी प्रीफरेंस वालों को, ठीक है। इनका रिपेमेंट होता है, शेयर्स का रिपेमेंट तो नहीं होता, प्रीफरेंस वालों का रिपेमेंट कर देते हैं, बाकी इक्विटी वालों का रिपेमेंट नहीं करते। डिस्काउंट, इसको इशू जब हम करते हैं तो डिवेंचर्स डिस्काउंट पर भी इशू किए जा सकते हैं, लेकिन शेयर्स डिस्काउंट पर इशू नहीं होते। ये सिक्योर्ड भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन शेयर्स में सिक्योरिटी नहीं होती है, कोई सिक्योरिटी नहीं होती, फुल रिस्क रहता है, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। कन्वर्टिबिलिटी, ये इनका कन्वर्जन किया जा सकता है, डिवेंचर्स का कन्वर्जन किया जा सकता है। मतलब डिवेंचर को डिवेंचर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी आप सोच रहे हैं ये कौन सी बात होती है? ऐसा होता है, 4% वाले डिवेंचर्स थे, हमने इसको 5% वाले डिवेंचर्स में कन्वर्ट कर दिया, या डिवेंचर्स को हम शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम शेयर को डिवेंचर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इनको वोटिंग कोई राइट्स नहीं, क्योंकि ये कंपनी के क्या होते हैं? ये कंपनी के होते हैं डिवेंचर होल्डर्स, क्रेडिटर हैं, आप पेमेंट लो और जाओ यहाँ से, तो कंपनी से रिलेटेड कोई राइट आपके पास नहीं है, वोटिंग राइट्स नहीं होते। लेकिन शेयर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स होते हैं, कंपनी के ओनर बन जाते हैं, उनके पास उसके वोटिंग राइट्स प्रॉपर होते हैं। ये पूरी तरीके से सेफ होते हैं, क्योंकि एक टाइम के एक तो इनको इंटरेस्ट भी मिलता है और एक टाइम के बाद इनका पेमेंट भी कर दिया जाता है, पर ये किसी हद तक सेफ नहीं होते हैं, है ना। भाई अगर कंपनी अच्छी है तो आपको डिविडेंड भी मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, बाकी तो प्रॉफिट भी बढ़िया बढ़िया मिलता है इन लोगों को, लेकिन बाकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पेमेंट बिफोर शेयर, इनका पेमेंट डिवेंचर्स का हमेशा शेयर से पहले किया जाता है, लेकिन इनका डिवेंचर्स के बाद में किया जाता है। और चलते हैं कूपन रेट। ये कूपन रेट क्या होता है? ये होती है इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट, ठीक है। हमेशा दो तरीके से होते हैं, एक तो स्पेसिफिक होती है, एक जीरो होती है। स्पेसिफिक जो एक स्पेशल रेट लिखी रहती है, जैसे 2%, 3%, 4%, 5%। एक जीरो होती है जो कोई उसमें रेट नहीं लिखी रहती है, आप रेट उसमें अपने अकॉर्डिंग फिक्स कर लेते हैं बाद में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। कन्वर्टेबिलिटी के हिसाब से होता है, एक का कन्वर्जन हो सकता है और एक का कन्वर्जन नहीं हो सकता, जैसे अभी हमने बता दिया यहाँ पर, ठीक है। अब जो जिनके पास डिवेंचर्स होते हैं, समझ अगर हमारे पास ये सर्टिफिकेट है तो हम कौन हो गए? हम हो गए डिवेंचर होल्डर्स। एक होते हैं शेयर होल्डर्स, ठीक है। डिवेंचर होल्डर्स क्रेडिटर होते हैं और शेयर होल्डर्स कंपनी के ओनर होते हैं, समझ गए। डिवेंचर होल्डर्स का कोई कंट्रोल नहीं होता है फर्म के ऊपर, लेकिन शेयर होल्डर्स का पूरा कंट्रोल होता है कंपनी के ऊपर, क्योंकि कंपनी के ओनर बन जाते हैं, समझ गए। ये कुछ डिफरेंसेस हो जाते हैं इसके अंदर। आगे चलते, अब हम डिवेंचर भाई इशू करेंगे। तो 39(1) में, सेक्शन 39(1) में बता रखा है कि डिवेंचर्स को इशू किया जा सकता है, जैसे हम शेयर को इशू करते हैं एट पार, एट प्रीमियम और डिस्काउंट पर भी इशू कर सकते हैं, ठीक है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन इसमें कितना होता है? 75। जैसे शेयर में 90% बताया था हमने आपको, ऐसा ही इसमें कितना हो जाता है? इसमें हो जाता है 75%। अब चलते हैं, अब हम बताएं आपको डिवेंचर इशू होते हैं तो एट पार पर, एट प्रीमियम पर और एट डिस्काउंट पर वो कैसे होते हैं। चलिए, ट्रस्ट डीड एक चीज और आ जाती है इसमें। डिवेंचर ट्रस्ट डीड क्या होता है? देखो, ट्रस्ट मीन्स पता है क्या होता है भाई? भरोसा, ठीक है। ये एक ना ट्रस्ट बनाया जाता है, ये बनाती है हमारी फर्म है, किसके लिए बनाती है? ये बनाती है डिवेंचर होल्डर्स के लिए, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट क्रिएटेड बाय कंपनी वेयर ट्रस्टी आर अपॉइंटेड। क्यों, किसके लिए ट्रस्टी अपॉइंट करते हैं हम? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिवेंचर होल्डर्स, डिवेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उन्हें इस बात की तसल्ली देने के लिए कि उनका पैसा सेफ रहेगा, ठीक है। इसके लिए हम क्या बना देते हैं? डिवेंचर ट्रस्टी हो जाता है, ये ट्रस्टी होते हैं इसमें काम करने वाले। बात करेंगे हम डिवेंचर इंटरेस्ट की, भाई बता चुके थे हम, डिवेंचर इंटरेस्ट फिक्स रेट से होता है। नेचर कैसा होता है इसका? ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, कंपनी लॉस में होगी फिर भी उसको इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा, पेबल होगा लॉस के केस में भी। इनकम टैक्स रिडक्शन हो जाता है, अगर हम डिवेंचर्स हमने ले रखे हैं और हम पेमेंट कर रहे हैं तो फर्म का इनकम टैक्स में रिड्यूस हो जाता है।
नॉट पेबल ऑन कोलेट्रल, कोलेट्रल इशू कर रखे हैं, अभी हम भी बताने वाले हैं। कोलेट्रल अगर हमने इशू कर रखे हैं, मैंने सिक्योरिटी पर लगा रखा डिवेंचर को, तो फिर उसमें क्या होता है, उसमें हमें इंटरेस्ट पेड करने की जरूरत नहीं पड़ती है अगर डिवेंचर को एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी इशू किया गया है तो। नॉट पेड इंटरेस्ट एक्रूड, इंटरेस्ट एक्रूड होती है अगर इंटरेस्ट पेड नहीं किया गया है, इस बार पेड नहीं हो पाया, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हो गया ना, उसे कहते हैं हम इंटरेस्ट एक्रूड। पहले इसमें शो कर देंगे हम। चलो इशू ऑफ डिवेंचर्स कर लेते हैं। वही फॉर कैश के लिए इशू करती है कंपनी, या फिर कंसिडरेशन अदर देन कैश यूज करती है कंपनी, या फिर एज कोलेट्रल सिक्योरिटी इशू करती है। ठीक है, अगर फॉर कैश या फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, इसके लिए कंपनी अगर इशू कर रही है डिवेंचर्स तो एट पार करेगी, प्रीमियम पर करेगी, या फिर डिस्काउंट पर भी कर सकती है यहाँ पर। अच्छा, एट पार तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि वो 10 रुपये का डिवेंचर है, 10 ही रुपये में ही आप कंपनी उसके पास चला गया। लेकिन अगर प्रीमियम है तो वो हमारी कैपिटल रिसीट हो जाती है। ठीक है, डिस्काउंट है तो कैपिटल लॉस हो जाएगा, ऑब्वियस बात है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में बता रखा है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ जो डिवेंचर्स होता है हमारा, वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 52(2) में सेक्शन में, या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ से हम इसको राइट ऑफ कर लेते हैं। क्योंकि अगर डिवेंचर को हमने डिस्काउंट पर इशू किया तो वो हमारा कैपिटल लॉस है। इस लॉस को हम कहाँ से राइट ऑफ करेंगे, इस लॉस को राइट ऑफ करेंगे हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से, या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ठीक है, अच्छा, प्रीमियम का भी यूज जैसे शेयर का यूज की सिक्योरिटी प्रीमियम जो शेयर पे इशू किया जाता था उसका यूज है, वही सेम टू सेम यहाँ पर इसका यूज है। बोनस शेयर्स को इशू करने के लिए या फिर प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए, ये सब चीज यहाँ पर सेम टू सेम है, बिल्कुल जो उसके हैं वो उसमें है। आगे चलते हैं। ठीक है, अच्छा, और क्या होता है, और इसको करंट एसेट्स में, अदर करंट एसेट्स में इसको हम शो कर देते हैं। जैसे डिस्काउंट है तो जितना डिस्काउंट हमने राइट ऑफ किया वो कहाँ शो करेंगे, करंट एसेट्स में, अदर करंट। और जो रह गया, ठीक है, जो रह गया वो डिस्काउंट जो हमने राइट ऑफ नहीं कर पाया वो हम नॉन करंट एसेट्स और अदर करंट एसेट्स नोट टू अकाउंट में बैलेंस शीट में हम शो करते हैं। बात करेंगे हम एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। अगर हमने डिवेंचर्स एज कोलेट्रल सिक्योरिटी इशू किया, आप समझो सबसे पहले तो कि कोलेट्रल सिक्योरिटी होता क्या है। देखो, अगर डिवेंचर्स को हमने एज अ सिक्योरिटी इशू कर दिया है, कभी किसी से हमने लोन लिया, ठीक है, उस लोन के बदले में जो सिक्योरिटी रखी जा रही उसके लिए हमने क्या रख दी, डिवेंचर्स उस पर रख दिए, डिवेंचर उस पर गिरवी रख दी, उसे क्या कहा जाता है, कोलेट्रल सिक्योरिटी कहा जाता है। लिखा है इशू डिवेंचर्स एज अ सिक्योरिटी ओवर एंड अबव द प्राइम सिक्योरिटी। समझ गए, बैलेंस शीट में इसको शो कर दिया जाता है, लोन में जो भी आपने लोन लिया उसके ब्रैकेट में शो कर दिया जाता है। ठीक है, अदरवाइज सस्पेंस अकाउंट ओपन कर दिया जाता है। डिवेंचर्स अगर लिए जाते हैं तो डिवेंचर्स का पेमेंट भी किया था, उसे कहते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है, जैसे भी उसमें टाइम उसमें बता रखा होगा कि कितने टाइम पर डिवेंचर का पेमेंट करना, उतने टाइम पर डिवेंचर को पेमेंट कर दिया जाता है। ये था आपका इशू ऑफ डिवेंचर से रिलेटेड थ्योरी। आई थिंक ये आपके लिए का सफिशियंट रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसको रिवाइज करें। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। और हम टेलीग्राम पर भी आपके साथ मिल चुके हैं, अब तो आप जुड़ने भी लगे हैं। ठीक है, और उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रेफरेंस आपको मिल जाएगा, वहाँ पर हम आपसे मिल सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे वहाँ पर भी जाकर के पूछ सकते हैं। ओके, चलें, टेक केयर, गुड बाय।